Good morning, students. Today we will study about very important approach, that is communicative language teaching. In short, we consider it as a CLT. CLT, communicative language teaching, it is an approach. It is an wider concept. With the help of this CLT, student enhance their communication competence. वो अपनी कम्युनिकेशन में दक्षता हासिल करता है, और वो कैसे कॉम्पिटेंस हासिल करता है उसके लिए ये कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच है, जिसके सहारे से ऐसा माना जाता है, लिंग्विस्टिक्स का मानना है कि स्टूडेंट बहुत जल्दी अपनी फ्लुएंसी को इम्प्रूव कर लेते हैं. सो दिस CLT is a response to audiolingual method. Audiolingual method हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. उस audiolingual method को ये रिस्पॉन्स करता है. ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स सुनते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं और उनकी स्पीच फ्लुएंसी बढ़ती है. एंड द बेस ऑफ नोशनल फंक्शनल सिलेबस, जो इंग्लिश का सिलेबस है जिससे बच्चे अपने इंग्लिश लैंग्वेज में कॉम्पिटेंसी स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसका बेस है नोशनल फंक्शन. नोशनल आइडिया. बच्चों के माइंड में टीचर कुछ आइडियाज देता है और उस आइडिया के बेस पे बच्चे वो फंक्शन करते हैं. फंक्शन द वे इन विच लर्नर रिएक्ट द लैंग्वेज. एंड आगे आप और देखेंगे कि टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग, इसमें सो मेनी टास्क आर गिवन इन द क्लास बाय द टीचर. विद द हेल्प ऑफ दोज एक्टिविटीज एंड टास्क द स्टूडेंट लर्न दिस फॉरेन लैंग्वेज वेरी इजीली. एंड अ नोशन इज ए पर्टिकुलर कंटेक्स्ट. इसमें पर्टिकुलर कंटेक्स्ट पे कोई आइडिया दिया जाता है और उस आइडिया पे लोग या स्टूडेंट्स, लर्नर्स और स्पीकर्स कम्युनिकेट करते हैं. उसके थ्रू, उस नोशन के थ्रू, जो पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में कोई एक आइडिया दिया गया, वो फंक्शन करते हैं, जिससे कि वो सेकंड लैंग्वेज को लर्न करने में आसानी रहती है. फंक्शन इज द वे पीपल कम्युनिकेट. फंक्शन, अब जो नोशन दिया, आइडिया दिया, जो सिचुएशन क्रिएट की टीचर ने क्लास में, उस सिचुएशन से बहुत सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स को स्टूडेंट्स यूज करते हैं टीचर के हेल्प से, जिससे कि वो अपने इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने में आसानी रहती है और कम्युनिकेशन स्किल उनमें कॉम्पिटेंसी आ जाती है. CLT शिफ्टेड एक्यूरेसी टू फ्लुएंसी. इसमें एक्यूरेसी की इतनी एम्फसाइज नहीं किया जाता है कि कितना वो एक्यूरेट बोल रहा है, उसको कितनी एक्यूरेट इंग्लिश का नॉलेज है, बल्कि इसमें फ्लुएंसी पे ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है कि उसका कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी कैसे बढ़ेगी. वो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी इनहेंस करने के लिए इस अप्रोच को यूज किया जाता है. नाउ वी विल सी सम प्रिंसिपल्स ऑफ CLT हियर. फर्स्ट, एज वी आर सीइंग हियर, एम्फसाइज ऑन लर्निंग to communicate through interaction in the target language. अब टारगेट लैंग्वेज, सेकेंड फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज को सीखता है, उस टारगेट लैंग्वेज पे ही इंटरेक्शन किया जाता है, जिससे स्टूडेंट्स उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना सीख जाता है. तो ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन टारगेट लैंग्वेज पे ही किया जाता है. द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथेंटिक टेक्स्ट इनटू द लर्निंग सिचुएशन. अब इसमें ऑथेंटिक टेस्ट के लिए कुछ लर्निंग सिचुएशंस दिए जाते हैं, जिस सिचुएशन के आधार पर वो कम्युनिकेशन करना सीखता है. अब उसमें ऑथेंटिक टेक्स्ट में कोई जरूरी नहीं है कि पूरा लॉन्ग पैराग्राफ या सेंटेंस दिया जाए, बल्कि कुछ वर्ड्स में ही ये बता दिया जाता है. जैसे कुछ हम सामान खरीदते हैं, उन सामान के रैपर्स में सब ऑथेंटिक टेक्स्ट लिखा हुआ होता है कि ये कब एक्सपायर होगा, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं. दोज आर द ऑथेंटिक टेक्स्ट. इट इज नॉट रिलेटेड विद द ग्रामेटिकल और पूरा इंग्लिश कंटेंट.
Communicative, as I told you earlier, communicative competent is the main basic target goal of this approach. इसमें communicative competence को ही enhance करना होता है कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंग्लिश लैंग्वेज की में कम्युनिकेटिव वे से कॉम्पिटेंसी एनहांस करे. इट इज़ लर्नर सेंटर अप्रोच. अब ये सारे स्टूडेंट्स के इर्द गिर्द ही चलता रहता है. टीचर्स इंस्ट्रक्ट करते हैं और स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करता है, एक्टिविटीज़ में भाग लेता है, और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये लर्नर सेंटर्ड है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स फ्लुएंसी उनकी या कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी एनहांस होने की चांसेस रहते हैं. एंड इट इज़ एन अटेम्प्ट टू लिंक क्लासरूम लैंग्वेज एक्टिविटीज़ आउटसाइड द क्लासरूम. अब इसमें टीचर क्या करता है कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज क्लास में ही कराता है जिसे स्टूडेंट्स डेली प्रैक्टिकल लाइफ में बाहर क्लासरूम के बाहर जाकर के इंग्लिश को यूज कर सके. तो सो मेनी एक्टिविटीज क्लास में अटेम्प्ट कराई जाती हैं और बच्चों को बताया जाता है कि आप जैसे रोड में जाएंगे तो कैसे आप बिहेव करेंगे, आप घर में जाएंगे पेरेंट्स के साथ तो किस तरह से आप वहाँ इंग्लिश को यूज करेंगे, या कोई सोशल गैदरिंग में इनफॉर्मल वे में आपको अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन इंक्रीज करना है तो वहाँ कैसे आप बात करेंगे. वो सारी एक्टिविटीज उनको क्लास में आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम की एक्टिविटीज के थ्रू लिंक कराया जाता है. अब इसमें हमने कुछ एक्टिविटीज यहाँ पे ली हैं, क्लासरूम एक्टिविटीज, जो हम कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग के को इन्हेंस करने के लिए कराते हैं. जैसे एग्जाम्पल एक्टिविटीज, सो मेनी एग्जाम्पल्स हम देते हैं, इलस्ट्रेशंस देते हैं, और उन इलस्ट्रेशंस के थ्रू एक्टिविटीज बच्चे क्लास में करते हैं और अपनी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी इन्हेंस करते हैं. रोल प्ले, हम कोई एक प्ले करा देते हैं क्लास में और उसमें डिफरेंट बच्चों को अलग अलग रोल दे देते हैं. सो वो अपना अपना डायलॉग से कम्युनिकेट करते हैं और वो बोलना फ्लुएंसी उनकी इम्प्रूव हो जाती है. इंटरव्यूज कराते हैं क्योंकि ये सारे एक्टिविटीज के थ्रू बच्चा कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देता है. इंफॉर्मेशन गैप, हमने कोई एक इंफॉर्मेशन जैसे स्टोरी है उसको डैश 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 करके शॉर्ट इंफॉर्मेशन दे करके उनको कंप्लीट करने के लिए कहते हैं. गेम्स कराते हैं एंड लैंग्वेज एक्सचेंज कराते हैं. पेयर वर्क कराते हैं, दो बच्चों को बना करके एक ए और बी पेयर में बहुत सारी एक्टिविटीज कराते हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. लर्निंग बाय टीचिंग, यहाँ लर्निंग बाय टीचिंग स्टूडेंट अपना स्वयं अपने टीचिंग से लर्न करता है कि वो सपोज वो किसी पैराग्राफ में या किसी डिस्कशन में किसी टॉपिक पे बोल रहा है तो उसको ये पता चल जाता है कि उसका कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग है या कहाँ उसकी शॉर्ट कमिंग्स है. उन शॉर्ट कमिंग्स को वो अपनी टीचिंग से लर्न कर लेता है. अब कुछ फीचर्स हम देखेंगे CLT के. इसमें मीनिंग इज पैरामाउंट, जैसा हम आप देख रहे हैं कि इसमें जो सेंटेंसेस होते हैं उसका मीनिंग बहुत मायने रखता है. जैसे सेंटेंस जो हम बोलते हैं वो सेंटेंस कितने मीनिंगफुल हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला आई कांट हेल्प वॉचिंग टीवी, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आई कांट हेल्प वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देखने में हेल्प नहीं कर सकता, बल्कि इसका मतलब ये है कि मैं टीवी देखे बिना नहीं रह सकता. एंड आई कांट हेल्प लाफिंग, मैं लाफिंग में हेल्प नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं है. इसका मतलब ये है कि मैं हंसे बिना नहीं रह सकता. तो मीनिंग ऑफ द सेंटेंस स्ट्रक्चर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. डायलॉग्स के थ्रू हम कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस डेवलप करते हैं और इसमें कम्युनिकेशन में को मेमोराइज्ड नहीं कराया जाता है कि आपको यही सेंटेंस बोलना है. इसमें अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेवलप होती है और विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्रिहेंशन स्टूडेंट्स आर एबल टू स्पीक टू मेक स्ट्रक्चर्स और सेंटेंसेस इन इंग्लिश इन देयर ओन वर्ड्स. लैंग्वेज लर्निंग इज लर्निंग टू कम्युनिकेट. अब कम्युनिकेशन के लिए जैसा हम देख रहे हैं कि हमें इंग्लिश कम्युनिकेशन इम्प्रूव करनी है तो उसके लिए लैंग्वेज लर्निंग बहुत ही जरूरी होती है. लैंग्वेज लर्निंग के थ्रू ही स्टूडेंट कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इनहेंस कर पाते हैं. इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज शॉर्ट. अब इसमें कम्युनिकेशन जो होता है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की डिजायर होती है
और वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन ही डेवलप होता है। एंड कॉम्प्रिहेंसिबल प्रोनाउंसिएशन इज शॉर्ट, और ऐसा माना जाता है कि जो भी आप प्रोनाउंस करते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन कॉम्प्रिहेंसिबल होना चाहिए, जो कि क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, और वो कॉम्प्रिहेंसिबल भी होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रोनाउंस कर रहे हैं आर, तो आर इज करेक्ट, नॉट हार। ना होटल इज नॉट करेक्ट, होटल। सो इन दिस वे comprehensible pronunciation is required to improve communication. Next one we are seeing here, judicious use of native language is acceptable. आप जो नेटिव लैंग्वेज का यूज करते हैं वो नेटिव लैंग्वेज जुडिशियस होनी चाहिए, तर्क सम्मत होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल इतनी हो जितनी कि क्लास में या बाहर या एज ए ह्यूमन बीइंग हम एक्सेप्ट कर सके, उतनी ही नेटिव लैंग्वेज। इसमें नेटिव लैंग्वेज वैसे तो ना के बराबर ही यूज की जाती है। अनलाइक जैसे नेक्स्ट पॉइंट लिया हुआ है हमने ALM, ऑडियो लिंगुअल मैथड। ऑडियो लिंगुअल मैथड की तरह रीडिंग एंड राइटिंग कैन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे। जैसे कि आपने ऑडियो लिंगुअल मेथड में देखा था कि स्पीकिंग एंड लिसनिंग पे ज्यादा एम्फोसाइज किया गया था, लेकिन CLT में चारों ही स्किल्स LSRW पे को फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर दिया जाता है, क्योंकि जब आप स्पीकिंग करना सीखेंगे, ज्यादा से ज्यादा लिसनिंग करना सीखेंगे, फिर रीडिंग करना सीखेंगे, तभी राइटिंग करना आएगा। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी एनहेंस करने के लिए आपको LSRW चारों स्किल्स में इम्प्रूव करना आवश्यक होता है। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज डिजायर्ड गोल। द मेन टारगेट ऑफ दिस CLT अप्रोच इज कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। जैसे कि हम स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं कि कम्युनिकेशन दक्षता हासिल करना प्रमुख उद्देश्य है इस CLT अप्रोच का। पहले भी हमने बताया स्टूडेंट सेंटर्ड प्रोसेस है, स्टूडेंट लर्नर सेंटर्ड है, इसलिए ये इंटरेस्टिंग है। स्टूडेंट के इर्द गिर्द ही सारी एक्टिविटीज घूमती रहती हैं। एंड डिनाई एवरीडे लैंग्वेज इज एम्फसाइज्ड। इसमें जो एवरीडे लैंग्वेज जो हम यूज करते हैं उस पर ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है। गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक जो भी हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं कन्वर्सेशन में, तो उस कम्युनिकेशन के लिए वो जिनाए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, सेंटेंसेस हैं जिन पे एवरीडे हम एम्फसाइज करते हैं, और इसके थ्रू कम्युनिकेशन करना हम सीख लेते हैं। सो इन दिस वे आपने कम्युनिकेटिव CLT, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज teaching, it is a very important approach to learn this language, and it is considered that through this in India, through CLT, the second language, the foreign language can be improved very easily. And my dear students, you study this approach very carefully, because in your competitive, as I told you earlier also, in competitive exams, in second grade English exams, there are so many questions are asked with the CLT method. So pay attention and read it carefully. Thank you.